श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज भगवान ने कंस को मार डाला और अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त किया और फिर महाराज उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त किया और फिर उन्हें दोबारा से मथुरा का राजा बना दिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज माता देव की पिता वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान अपने माता पिता से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, अरे माता पिताओ, यदि मुझे आने में देरी हो गई हो तो तुम मुझे क्षमा कर देना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज भगवान अपने माता पिता से बार बार क्षमा याचना करते हैं। देखिए, हर एक पुत्र का ये कर्तव्य होता है कि उसे अपने माँ बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, माँ बाप को तो बिसार दिया है, घरवाली के चरण दबाते हैं। भाई, जीवन का जोड़ा बना है, कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं बिसारना चाहिए। आप हमारे वृंदावन में आकर के देखो, इतने आश्रम बने हुए हैं, इतनी माता बहन जिन्हें यही नहीं पता कि उन पर कितना धन है, क्या वैभव है, और ऐसे पुत्रों की माता हमारे वृंदावन में दर दर की ठोकर खाती हुई घूमती है। परंतु वहां तो बिहारी जी की कृपा है, कमी किसी भी चीज की नहीं। तो इसलिए हर एक पुत्र का ये कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलेंगे, राधे राधे। अब जैसा ही पुत्र हो जाता है तो वैसी भी उसकी घरवाली हो जाती है। अच्छा मैया, ये बताओ, बहू सेवा करते तुम्हारी कि नाए करते? हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसे नहीं। बहू सेवा करती है या नहीं? जमाना बदल गया और बहू की सेवा तुम कौन कौन करते हो फिर? सबरी पंडित जी, अरे मैया, कर्तम सुभोगतम। कोई किसी को मारने वाला नहीं होता, कोई किसी को बचाने वाला नहीं होता। मैंने तीसरे दिन की कथा में बताया था ना, उसके कर्म ही उसको अपने आप मार देते हैं। जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की वो कभी भी सुख नहीं पा सकता। सारे तीर्थ, सारे धाम वो माँ बाप के चरणों में ही पाए जाते हैं। तो इसलिए जितने भी मेरे युवा साथी हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं उनसे यही करबद्ध निवेदन करूंगा कि कभी भी अपने माँ बाप को बिसारना नहीं चाहिए। और बहू ऐसी कितनी है जो शासन की सेवा करते हैं। एक आदत है बहू है,
कोई ना सेवा कर रही भैया, कर तो के ना है कि वैसे ही हाथ ऊपर करके नीचे कर लो। करती हो सास की सेवा? चलो शाम को पूछेंगे हम। अरे बहनाओ, यदि आज तुम सास की सेवा कर लोगी तो कल तुमको भी सास बनना है। बनना या नहीं? तो समझ लो फिर। कैसे कहती है, इतना तुम करोगे तो परमात्मा उसे बढ़ाकर ही कुछ ना कुछ मिलेगा ना तुम्हें। कम तो मिलेगा नहीं, उसका बढ़ाकर ही मिलेगा तुमको। तो समझ लो फिर आगे तुमको भी दुख उठाने पड़ेंगे। ऐसा आपके सामने समय ही नहीं आवे, इससे पहले उस कार्य को खत्म ही कर दो, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। संसार बड़ा विचित्र होता जा रहा है। कि दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मनों में समाई। तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जाओ पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। हो काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े हैं उजले, धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े हैं उजले। अरे काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला। इसमें लगाया जमाने का मेला, इसमें लगाया जमाने का मेला। छुप छुप का मसा दिखे, छुप छुप का मसा दिखे, बाबा रे तेरी खुदाई। तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तड़पा होगा मन को बना के, तू भी तो तड़पा होगा मन को बना के। देखिए कितने शब्द, अच्छे शब्द लिखे हैं किसी शायर ने। कहने लगा तू भी तो तड़पा होगा मन को बना के, तू भी तो तड़पा होगा मन को बना के। तूफान प्यार वाला दिल में जगा के, तूफान प्यार वाला दिल में जगा के। कोई हबी तो होगी आँखों में तेरे, कोई हबी तो होगी आँखों में तेरे।
आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे। बोली क्या सूझी तुझको, बोली क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीति जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मेरा मतलब ये है, जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है, कभी अपने माँ बाप को बिसारना नहीं चाहिए। तो भगवान अपने माता पिता से क्षमा मांगी और फिर एक दिन वसुदेव माता देवकी ने सोचा कि मेरे पुत्रों ने गोकुल वृंदावन में रहकर के विद्या अध्ययन नहीं किया, तो उन्हें संदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज भगवान ने 64 दिनों में ही संपूर्ण विद्या को पा लिया। 18 दिन में 18 प्राणों को याद किया, 4 दिन में 4 वेदों को सीख लिया, 6 दिन में 6 शास्त्रों को सीख लिया, 16 दिन में 16 कलाओं को सीख लिया और 20 दिन में संपूर्ण गीता का ज्ञान ले लिया। और भगवान जब विद्या पूर्ण करके आने लगे तो कहने लगे, गुरुजी आपने हमें विद्या अध्ययन कराया है, इसलिए आप मांग लो। उन्होंने मना कर दिया संदीपन गुरु ने, हे कृष्ण बलराम, मैंने तुम जैसे शिष्यों को पा लिया, तो अब मांगने के लिए क्या रह गया। परंतु गुरु माता ने जरूर कहने लगी, हे कृष्ण, मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ, अगर तुम कुछ देना चाहती हो ना, तो मेरा खोआ हुआ पुत्र मुझे वापस कर दो। भगवान यमराज के पास गए, आज गुरु पुत्र को लेकर के आए, गुरु माता ने आशीर्वाद दिया और भगवान मथुरा में आए तो उन्हें मैया यशोदा की याद आने लगी और फिर उद्धव को पत्र लेकर के भेजा। उद्धव नंद बाबा को पत्र दिया, मैया यशोदा को पत्र दिया, गोपिकाओं को पत्र दिया। और गोपिकाओं के जब विसंग प्रेम को उद्धव ने देखा तो उद्धव के ज्ञान की सब अकड़ खत्म होने लगी। उद्धव जब गोपिकाओं को समझाने लगे तो सभी गोपी कहने लगी, अरे उद्धव के उद्धव तू काहे को जाने रे, कि उद्धव और तू काहे को जाने रे, जाके कांटो लगे बोई जाने रे, कांटो लगे बोई जाने रे, उद्धव तू काहे को जाने रे, उद्धव तू काहे पहचाने रे, उद्धव तू काहे पहचाने रे, जाके कांटो लगे बोई जाने 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 रे।
अभिलाष कुमारी है, करत श्याम सो प्रीत, करत श्याम सो प्रीत, करत श्याम सो प्रीत, करत श्याम सो प्रीत। ऐसी मान से हमने ठिकाई करी, ऐसी मोहन से हमने ठिकाई करी, ऐसी मान ने हमसे ठिकाई करी, ऐसी मोहन से हमसे ठिकाई करी। हो जाके मथुरा में ठकुराई करी, जाके मथुरा में ठकुराई करी। बेदर्दी हो बेदर्दी निठुरी नहीं माने रे, बेदर्दी निठुरी नहीं माने रे, हो बेदर्दी निठुरी नहीं माने रे, बेदर्दी निठुरी नहीं माने रे। जाके काटो लगे वो ही जाने रे, जाके काटो लगे वो ही जाने रे, जाके काटो लगे वो ही जाने रे, जाके काटो लगे वो ही जाने रे। ऐसी प्रीत कहाँ काम की, ऐसी प्रीत कहाँ काम की, जाने होई वियोग संयोग, कहाँ राधे कहाँ श्याम को, नदी नाव संयोग मान, नदी नाव नदी नाव संयोग। मेरी इतनी सबरिया से कहियो खबर, मेरी इतनी सबरिया से कहियो खबर, मेरी इतनी सबरिया से कहियो खबर, मेरी इतनी सबरिया से कहियो खबर। यहाँ नैनों से नीर भये झर झर, यहाँ और काहे को इतनी खाने रे हो, काहे को इतनी खाने रे, जाके काटो लगे वो ही जाके काटो लगे वो ही जाके काटो लगे वो ही जाने। काटो लगे वो ही जाने, काटो लगे वो ही जाने, काटो लगे वो ही जाने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब तो गोपिकाओं का संदेश पत्र लेकर के उद्धव मथुरा के लिए आए, तो भगवान ने उसे हृदय से लगा लिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, कंस के मर जाने के बाद कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। वो अपने पिता जरासंध के पास गई और वो कंस के मर जाने की खबर कही, तो
तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु उसे हर बार पराजय स्वीकार हुई। और अब की बार उसने 10,000 ब्राह्मणों को पकड़ लिया। ब्राह्मणों से कहने लगा, अरे ब्राह्मणों, तुम मेरे लिए अनुष्ठान करो, अगर मैं कृष्ण बलराम को नहीं जीत पाया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। भगवान कृष्ण समझ गए, तो उन्होंने विश्वकर्मा के द्वारा एक समुद्र के मध्य में द्वारका नगरी का निर्माण कराया और सारी प्रजा को वहीं पर छोड़ दिया। आज और सारी प्रजा मथुरा की द्वारका नगरी में पहुंचा दी। 18वीं बार जरासंध कालियाबन को लेकर के आया, तो आगे आगे बलराम भागने लगे, पीछे पीछे कृष्ण। कालियाबन कृष्ण के पीछे भागने लगा, जरासंध बलराम के पीछे भागने लगा और भगवान कालियाबन को एक गुफा में ले गए जहां कई युगों से और महाराज मुचकुंद लेटे हुए थे। भगवान ने अपना पीतांबर उन्हें उड़ा दिया और स्वयं भगवान एक कोने में छुप गए। कालियाबन ने महाराज मुचकुंद को ही कृष्ण समझा और कहने लगा, अच्छा अब मरने का बहाना बना करके सोने का बहाना करता है। और ऐसा कहकर के एक जोर से लात मारी, और उसने जैसे ही जोर से लात मारी और जैसे ही महाराज मुचकुंद के नेत्र खुले और उनके नेत्रों से इतनी तीव्र अग्नि निकली जिससे वह कालियाबन जल के भस्म हो गया। आज भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिए और पूछने लगे, क्या प्रभु आपका अवतार हो गया? बोले, हाँ मेरा अवतार हो चुका है। अब ये समय कौन सा है? बोले, ये द्वापर युग का अंत चल रहा है। और भगवान परवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध कहने लगा, चारों तरफ से आग लगा दो, जहां भी होंगे जल के मर जाएंगे। और भगवान बलराम के साथ द्वारका नगरी में छलांग लगा दी और द्वारका नगरी में आ गए। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। आज प्रभु द्वारका में रहते रहते बहुत समय हो गया, सोचने लगे क्यों ना विवाह कर लिया जाए, परंतु मैं तो छोटा हूं, पहले बलराम का विवाह होना चाहिए। ऐसा सोच करके राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ बलराम का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। और उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण देवता भगवान श्याम सुंदर के लिए पत्र लाए थे, और वो पत्र था भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का, क्योंकि रुक्मिणी का भाई रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह और अपने साले शिशुपाल से करना चाहता था, परंतु रुक्मिणी मनी मन भगवान को अपना पति मान चुकी थी। आज एक दिन राजा भीष्मक के यहाँ सत्संग हुआ करता था, जैसे हमारे पंडित जी के यहाँ होता है ना, ऐसे ही राजा भीष्मक के यहाँ सत्संग होता था। तो एक दिन उस सत्संग में देवऋषि नारद पहुंच गए। तो देवऋषि नारद ने और भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया।
तो तभी से देवी रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर को अपना मन ही मन पति मान लिया। एक दिन राजा भीष्मक ने कहा, अरे भाई अब हम ये चाहते कि इस देवी रुक्मिणी का कहीं विवाह संबंध किया जाए। तभी रुक्मिणी बोला, हाँ पिताजी आपने सही कहा, परंतु आप तो बुढ़े हो गए हो ना, इसलिए आप सब कुछ देखते रहो, मैं सारा काम संभाल लूंगा। और उसने चेदी नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल से देवी रुक्मिणी का रिश्ता तय कर दिया। और जब ये बात देवी रुक्मिणी को पता चली तो उन्होंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया। तो रुक्मिणी की पत्नी ने कहा, अरे पगली तू अब मुझे बता रही है, अरे कल तो तेरी बाराती आने वाली है और यदि कुछ करना है तो जल्दी से कर। बोली क्या करूं? अरे कुछ नहीं तो एक द्वारकाधीश के लिए पत्री ही भेज दे। तो देवी रुक्मिणी ने अपने वस्त्र से एक चीर फाड़ा और उस चीर पर संपूर्ण बातों को लिखा और ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर द्वारका नगरी गए। अब देवी रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ माता गौरा का पूजन करने के लिए आने लगी। उधर भगवान भी अपने रथ को लेकर आने लगे। आ जाओ रुक्मिणी जी, जल्दी आ जाओ। और देवी रुक्मिणी जी माता गौरा के मंदिर पे आ गई। और देखिए यहाँ माता गौरा भी बैठी है और भगवान शंकर भी बैठे हैं। और देवी रुक्मिणी कहने लगी, आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी जमाना है। अब हम 5-7 वर्ष से देख रहे हैं पंडित जी, देवी रुक्मिणी राजकुमारी थी। अब कोई छई छापरी मुकुटी ना लगा था, अपने फेंक के डाले आई होंगी और पोता पोती। और कहने लगी देवी रुक्मिणी, आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई,
उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, वो बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, वो बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुंदरी जो कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ू चुंदरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुंदरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुंदरी जो रंग नाही छूटे। प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा दूल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आज गौरा माँ का पूजन करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखो चंद्र चकोरी, जय महेश जहो चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जहो चंद्र चकोरी। जय गज गजन सड़ानन माता, जगति जननी कामिनी दुखदाता, जय धर बदल सड़ानन माता, जय दुखदामिनी ये सुखदाता। अब तो गौरा मैया ने आशीर्वाद दिया, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजो मनोकामना तुम्हारी। अब तो जैसे ही आशीर्वाद दिया उधर से भगवान दौड़े दौड़े आने लगे अपने रथ को लेकर के, और जो कोई भी उन्हें देखता है तो देखता ही रह गया। कोई कहने लगा अरे देखो इसके सर पर कितना सुंदर मोर मुकुट है, कोई कहने लगा अरे इसके कमर में देखो कितनी सुंदर मुरली लगी हुई है, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, परंतु जितने आयुध पहरेदार थे ना वो सभी प्रभु के रूप को देखकर मोहित हो गए। और भगवान आए दौड़े दौड़े और देवी रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया और अपने रथ में बिठाल करके ले जाने लगे। अब तो सुषपाल आया, भगवान ने सुषपाल को परास्त किया। उधर बलराम ने
रुक्मी को परास्त किया और रुक्मी को परास्त करके प्रभु देवी रुक्मिणी को लेकर के द्वारका नगरी में आए। और द्वारका नगरी में आने के बाद बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह होने लगा। और रुक्मिणी के पिताजी स्वयं अपनी पत्नी सहित आए और देवी रुक्मिणी का कन्यादान किया। आएंगे सबसे पहले हमारे पंडित जी परीक्षित जी महाराज। ले आओ, कहाँ है मोटरसाइकिल लायो, कहाँ लायो कन्यादान में? कार खड़ी का वही हेलीकॉप्टर। जय हो, बोलिए रुक्मिणी पति भगवान की जय हो। आएंगे परीक्षित जी। उसके बाद बारी बारी से आज देवी रुक्मिणी के पिता ने कन्यादान किया और सभी भगवान के विवाह का आनंद लेने लगे। आइए बारी बारी से सभी माता बहन भाई बंधु देवी रुक्मिणी का कन्यादान करेंगे। हो मंडप के नीचे आज रुक्मिणी की ससुखाई। मंडप के नीचे आज रुक्मिणी की ससुखाई। मंडप के नीचे आज रुक्मिणी की ससुखाई। बाबा सुगढ़ बर ढूंढो, अच्छो सो बर ढूंढो। बाबा सुगर बर ढूंढो, अच्छो सो बर ढूंढो। ओ दादी ले रही कन्यादान रुक्मिणी की ससुखाई। ओ मंडप के नीचे आज रुक्मिणी की ससुखाई। हो सुगढ़ बर ढूंढो, अच्छो सो बर ढूंढो। ताऊ सुगर बर ढूंढो, अच्छो सो बर ढूंढो। ताई मेरे कन्यादान रुक्मिणी की ससुखाई। ओ ताई ले रही कन्यादान रुक्मिणी के ससुखाई। मंडप के नीचे आज रुक्मिणी की ससुखाई। ओ मंडप के नीचे आज रुक्मिणी के ससुखाई। सुगढ़ बर ढूंढो, अच्छो सो बर ढूंढो। ओ चाचा सुगर बर ढूंढो, अच्छो सो बर ढूंढो।
चाचा तो बर ढूंढो अच्छो सो बर ढूंढो। ओ चाचा तो बर ढूंढो अच्छा सा बर ढूंढो। चाची ले रही कन्यादान रुक मिलने की ससुकाए। ओ चाची ले रही कन्यादान रुक मिलने के ससुकाए। मंडप के नीचे आज रुक मिलने के ससुकाए। ओ मंडप के नीचे आज रुक मिलने के ससुकाए। ओ मंडप के नीचे आज रुक मिलने के ससुकाए। ओ मंडप के नीचे आज रुक मिलने के ससुकाए। जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं। ओ के जोड़ी का जवाब नहीं के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनेगा लाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनेगा लाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनेगा श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनेगा श्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। वरण की रुक मेरे प्यारी वरण की रुक मेरे प्यारी वरण की रुक मेरे प्यारी वरण की रुक मेरे प्यारी। वरण श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनेगा श्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनेगा श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनेगा श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। हमारी सीधी सादी हमारी हमारी सीधी सादी रुकमन हमारी सीधी सादी। चंचल है घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनेगा श्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनेगा श्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बनेगा श्याम के जोड़ी का जवाब नहीं। कन्या में तो बन गई तुम्हारी रे। बन गई कन्या में तो बन गई तुम्हारी रे। तुम्हारी खाना बन गई तुम्हारी तुम्हारी खाना बन गई तुम्हारी। बन गई कन्या में तो बन गई तुम्हारी रे। बन गई कन्या में तो बन गई तुम्हारी रे। कन्या में तो बन गई तुम्हारी रे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। देखिए
बैठ जाएं। जिन माता बहनों ने कन्यादान कर लिया वो अपनी जगह बैठ जाएं। और देखिए आज कथा का षष्ठम दिवस यानी छठवां दिवस है। कल सप्तम दिवस होगा और कल भागवत जी पूर्ण होंगी और कल ही भागवत जी का पूजन होगा। फोटो खिंच गए हो तो भैया तो भाई तू आ जाओ तो बढ़िया बात है। बालक बच्चे हो, मीडिया हमारे संग चलता है। और देखिए कल भागवत जी का पूजन भी होगा और कल साथी लोग भी चले जाएंगे। तो कहते हैं जिसने 6 दिन से कथा श्रवण नहीं की हो वो 7वें दिन की कथा को अवश्य श्रवण करे। तो कल अधिक से अधिक संख्या में आना है। और कल की कथा सुदामा चरित्र, बहुत सी अनेक और कथाएं हैं सुंदर सुंदर। कहूं ऐसा मत करियो जैसे मैं अब कह रहा हूं ऐसे ही जगह जगह व्यास जी ने कही। तो एक हमारी अम्मा बैठी जाएंगे ऐसी, तो ऐसी एक अम्मा रोज कथा सुनवे आमती। अब वो लास्ट वाले दिन नहीं पहुंची तो व्यास जी संजागू भाई घर पहुंचे अम्मा के। भाई अम्मा तुम तो कथा बड़ी प्रेम से श्रवण किया करती थी, आज क्यों नहीं गई? वो कहने लगी अम्मा अरे लाला कहा बताऊं मेरी भैंस भी आई। तो वह भैंस के पट्टा है, मैं भैंस ते दूर बांध के ते कथा सुने हुए चली गई। तो मैं पट्टा वो पीछे से किल्ला किल्ला की मर गो। तो मैं समझी 6 दिन आते जी ब्यास किल्ला रहो 7वें दिन जा इगलास में। तो 7वें दिन कहूँ तुम मत समझियो भैया ऐसो। तो तुम्हें कल अधिक से अधिक संख्या में आना है और अधिक से अधिक सहयोग भी करना है इस कथा में। और आज की कथा को हम यही विराम देते हैं।